अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजमर्रा के फिक्रे भी आएं और वो भी गोरों के स्टाइल के साथ आएं, बिल्कुल गोरे की आपके अंदर, गोरों के अंदर कोई गैप ना रहे। क्या गैप्स हैं, कहाँ गोरे क्या करते हैं, कहाँ ब्लास्ट करते हैं, कहाँ स्किप करते हैं, कहाँ साइलेंट करते हैं, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को वो रिड्यूस करके बोलते हैं, वो सभी चीज़ें इन फिक्रों में मैं आपको गाइड करता हूँ। 10-10 वर्ड्स का ये फिक्रों का सेट होता है। सेट नंबर 13 आज हम कर रहे हैं। ना सिर्फ आपको 10 फिक्रे मिलेंगे रोजमर्रा रूटीन के लिए, बल्कि उनको बोलने का जो गोरे का ओरिजिनल स्टाइल है उसके ऊपर बड़ी वजाहत के साथ, बड़ा रुक रुक के एक एक चीज के ऊपर मैं अलग अलग करके आपको गाइड करता हूँ। लेकिन वीडियो आप पूरी देखोगे तो आपको फायदा मिलेगा। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब भी कर लेते हो, लाइक फॉलो भी कर लेते हो, तो हर हफ्ते में 1-2 वीडियो मैं डालता हूँ जिसमें ये सारे लेसन मैं तफसील से गाइड कर रहा हूँ। आप फॉलो रखो और देखते जाओ और देखो आपकी ज़िंदगी में अंग्रेज़ी का क्या कमाल होता है। ग्लोबल विलेज के सिटीजन बनना ना, अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी चाहिए। सब्सक्राइब और फॉलो कर लो और चलें स्क्रीन पर चलते हैं और वीडियो देखते हैं। पहला फिक्रा जो मैंने शामिल किया है वो है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अक्सर होता है ना, मामलात में आप फंसे होते तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वी विल हैव टू डू समथिंग और द अदर। वील हैव टू, वी विल हैव टू। अब यहाँ पर क्योंकि करना पड़ेगा तो स्ट्रेस है यहाँ पर, तो इसको विल अलग रखा गया, वरना आमतौर पर व्हील लिखा जाएगा रिड्यूस करके, तो लिखा भी अलग गया। तो मैं स्ट्रेस पैटर्न भी दे रहा हूँ, विल के ऊपर मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ। देखिए विल को मैं वजाहत दे रहा हूँ। वी विल हैव टू डू समथिंग और द अदर। आर अदर या आर द अदर, हमें कुछ ना, समथिंग आर द अदर का मतलब है कुछ ना कुछ, राइट। समथिंग आर द अदर, कुछ ना कुछ। वी विल हैव टू डू समथिंग और द अदर, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नंबर 2 पर रखा है, जिंदगी मौत की अमानत है, राइट। लाइफ इज एंट्रस्टेड टू अर्थ। एंट्रस्टेड का मतलब है अमानत में दे देना। जब आप अपनी कोई चीज किसी के अमानत में दे देते हैं तो यू एंट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा कर लेना, एंड ट्रस्ट किसी को हवाले कर देना, सुपुर्दगी कर देना। जिंदगी मौत के सुपुर्द है, ये जिंदगी मौत की अमानत है। लाइफ इज एंट्रस्टेड टू डेथ। और आप हमें थ्रेड्स पर फॉलो कर लेते हो तो आपको फ्री कोर्सेज जीतने का बड़ा तेजी से मौका मिलेगा, क्योंकि वहां पर कंपटीशन अभी बहुत कम है। थोड़े लोग हैं तो हर महीने उनमें भी हम 10 लोग निकालते हैं, आपको उसमें चांस मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है हमारे थ्रेड्स पेज का, आप उधर जाके जरूर फॉलो कर लीजिए, आपको जरूर चांस मिल जाएगा फ्री कोर्स वीडियो का जीतने का। नंबर 3 पर रखा है, मेरा काम बस तुम्हें बताना था। मेरा काम बस तुम्हें बताना था, मेरा काम आपको समझाना था, मेरा काम आपको सिखाना था। आगे सीखो या ना सीखो। माई जॉब वॉज जस्ट टू टेल यू, टीच यू, गाइड यू, राइट, हेल्प यू। आगे अपना माई जॉब वॉज जस्ट टू के बाद वर्ब अपनी मर्जी का लगा लो और आप अपने जितने इस तरह के फिक्रे जितने बना लो। माई जॉब वॉज जस्ट टू टेल यू, मेरा काम बस तुम्हें बताना था। फिक्रा नंबर 4 रखा है, ये दुकान किराए के लिए खाली है। अक्सर देखते हैं ये दुकान किराए के लिए खाली है। दिस शॉप इज वैकेंट टू लेट, राइट। दिस शॉप इज वैकेंट, ये जॉब खाली है, टू लेट और किराए के लिए दस्तयाब है, राइट। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं दिस शॉप इज टू लेट। वैकेंट ना भी कहें, वैकेंट निकाल दें तब भी ठीक है, ज़ाहिर खाली है तो किराए पर है। टू लेट का मतलब है इजाजतनामा है, इसका इजाजत के लिए रेडी है, आपको दी जा सकती है। दिस शॉप इज टू लेट, राइट। अक्सर तौर पर आपको साइन बोर्ड नजर आते हैं सड़कों पर बड़े बड़े, और जिसके ऊपर लिखा होता है टू लेट, यानी कोई भी इस पर इश्तिहार लगाना चाहे टू लेट लिखा होगा और नीचे नंबर लिखा होगा। इस पर राब्ता करे, डील तय करे कि कितना उसका सौदा होगा, कितने पैसे लगेंगे। तो उसके ऊपर ये नहीं लिखा जाता दिस बोर्ड इज टू लेट, राइट। शॉप के ऊपर भी लिखा जा सकता है टू लेट। टू लेट का मतलब है दुकान किराए के लिए खाली। नंबर 5 पर रखा है, मैं किसी पर कोई बोझ नहीं हूं। मैं किसी पर कोई बोझ नहीं हूं। आई एम नॉट अ बर्डन टू एनीवन। आई एम नॉट अ बर्डन। बर्डन को मैंने कैसे बोला? बर्डन। आई एम नॉट अ बर्डन टू एनीवन। बर्डन की बजाय बर्डन करो, बर्डन। नंबर 6 पर रखा है जी, यार मेरा काम तो बन गया। यार मेरा काम तो बन गया। बरी, आई हैव गेन माई ऑब्जेक्टिव।
आई हैव गेन्ड माई ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव कर ले ज़्यादा बेहतर है। बरी दोस्त, यार, बड़ी करीबी दोस्त को जो बड़ा फ्रैंक होता है उसको हम कहते हैं बरी। बरी बोलेंगे कैसे? बरी, ब्रिटिश में बडी, अमेरिकन में बरी, डी को आर, डी और टी दोनों आर में कन्वर्ट होते हैं। बरी, आई हैव गेन्ड माई ऑब्जेक्ट या माई ऑब्जेक्टिव, यार मेरा तो काम बन गया। नंबर 7 पर रखा है, तुम ये बात प्यार से भी तो कह सकते थे। यू कुड हैव सेड इट टू मी पोलाइटली, यू कुड हैव सेड इट टू मी। यू लिखा हुआ सेपरेट है, यू कुड हैव रिड्यूस करके बोलेंगे तो यू कुड हैव, कुड कट सी ब्लास्ट, अगला डी आर में, हैव रिड्यूस करके मिल गया साथ, यू कुड हैव सेड इट टू मी पोलाइटली। नंबर 8, इसमें क्या मसला है? इसमें क्या मसला है? क्या मसला है भाई इसमें? What's wrong with it? What's wrong with it? अक्सर तो पकड़ा जाता है क्या मसला है, What's wrong ये भी कह सकते हैं, What's the matter जब मतलब ना क्या हुआ है, क्या मसला है, तो What's wrong, What's the matter ये कहा जाएगा क्या मसला है। लेकिन इसमें क्या मसला है कबाहत है, इसमें क्या मसला है, इसमें क्या कबाहत है, What's wrong with it। नंबर 9 पर रखा है मैंने फिक्रा, मैं यहाँ तुमसे अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आया, मैं यहाँ तुमसे अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आया। I'm not here to get insulted by you, I'm not here। यहाँ पर गौर कीजिए, here, here नहीं होता, हम बोलते ना here and there, here and there, ठीक है। तो आप कहोगे सर फिर उसे दिया क्यों नहीं बोलते? बस आप जान लो, इसको here और उसको there, अगर आप दोनों सेम करना चाहते हो, है and there, इसको दो बोलते हैं। जो आप हेयर बोलते हो वो गलत है, आप इसे दो तरीके से बोलते हो, हिया या है। अगर आप चाहते हो कि दै के साथ मिल जाए, है एंड दै, आई वॉन्डर्ड अराउंड एंड आई लुक्ड हियर, है एंड दै, हिया एंड दै या है एंड दै, दोनों ठीक है। वो तो अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, राइट। शी डजंट अलाउ अ फ्लाई टू सिट ऑन हर नोज, शी डजंट अलाउ, शी डजंट अलाउ, डी टी में कर लो तो भी ठीक है, डी को डी ही रहने दो तो भी ठीक है, शी डजंट अलाउ ये भी ठीक है, शी डजंट अलाउ ये भी ठीक है, टी दोनों सूरतों में नहीं मैंने बोला। डजंट बोल दो तो लोकल लगोगे, क्योंकि जब टी ऐसी रिडक्शन में यूज हो जाती है, नॉट वाली टी यूज हो जाती है तो वो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन बन जाती है जो नॉन नेटिव्स के यहाँ होता है, और अगर वो टी ना बोले आप तो फिर करीबी आप लगोगे, गोरे लगोगे। रंग आपका यही रहेगा लेकिन वैसे जुबान आपकी गोरों वाली हो जाएगी। आई होप आप वीडियोज़ मेरी से सीख रहे हैं। आई वुड लुक फॉरवर्ड कि आप मुझे कमेंट्स में अपने सजेस्टेड टॉपिक्स बताएं, आपको मैं वीडियो आपके टॉपिक्स के ऊपर भी बना दूं, और आप सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो मिलते रहें। हम अंग्रेजी वाला दोबारा मुलाकात।